बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है मैंने सुबह सुबह 11 बजे के टाइम शुरू किया है, क्योंकि आज 9 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी। डॉक्टर के पास जाना था मुझे, डेंटिस्ट के पास। जो दांत मैंने निकलवाया था उसके लिए मुझे उन्होंने बुलाया था 10 दिन बाद। तो वो मेरा दर्द भी कर रहा था मसूड़ा, तो इस वजह से मुझे जाना था, क्योंकि पहले उन्होंने मुझे मेडिसिन जो है वो नहीं लिख कर दी थी। तो अब जो है उन्होंने स्टार्ट की हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना इन्फेक्शन भी हो गया था, तो उसके लिए मैं चली गई थी। तो जैसे ही घर पर मैं आई तो सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली, क्योंकि मैंने कहा सुबह सुबह पहले कपड़े निपटा लेती हूँ और उसके बाद जो है दूसरे काम स्टार्ट करूँगी घर के, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम यही होता है कि कपड़े धो लें, सबसे पहले निपट जाएंगे। तो कपड़े फैलाने के बाद जो है सारा काम दूसरा मैंने किया घर का। घर भी पूरा फैला हुआ था, बच्चे थे पीछे घर पर अकेले, तो इन्होंने जो है घर की बुरी हालत करके रख दी थी। तो सुबह सुबह जब मैं जा रही थी तो मोहम्मद अहमद भी बेड पर सो रहे थे, तो बेटी के पास छोड़ कर गई थी, वो भी सो रही थी। आज उनकी क्लास नहीं थी। क्लास जब होती है तो वो सुबह 7 बजे ही उठ जाती हैं, तो आज जो है उनकी क्लास नहीं थी। सैटरडे जैसे जुम्मे को उनकी क्लास नहीं होती है, हफ्ते को होती है, तो जुम्मे को जो है वो उनका ऑफ होता है। तो आज वो भी सो रही थी और मोहम्मद हमजा भी सो रहे थे, मोहम्मद अहमद भी सो रहे थे। वो सो रहे थे बेड पर, छोटे वाले बच्चे। तो हमें ये भी डर लग रहा था कि बच्चे तो सो रहे हैं पीछे, कहीं वो गिर ना जाए। तो मेरे दर्द भी हो रहा था, आज मुझे जाना भी था, क्योंकि आगे जो 2 दिन आ रहे हैं छुट्टियां के आ रहे हैं, हफ्ता इतवार को छुट्टी होती है वहाँ पर, तो आज मुझे लाजमी जाना था। तो इसी कश्मकश में बस सोचते रहे जाएं कि ना जाएं। फिर हमने बस मुश्किल से जो है सारे घर की जो गद्दियाँ वगैरह थी वो उठा कर रखी बेड के आगे, कि अगर गिर भी गए तो चलो गद्दी पर ही गिरेंगे। तो उसके बाद जो है हम लोग चले गए यहाँ से, और आकर ये जो है घर की मैं सारी चीज़ें फिर समेटने में लग गई। साथ में मेरे कपड़े भी धुल रहे थे, और उसके बाद जो है मैंने घर में जो चीज़ें बिखरी पड़ी थी वो समेटी, और झाड़ पोछ जो भी करनी थी, बखेरा समेटना, वो किया मैंने। क्योंकि आज जो है मेरी भी दांत में दर्द हो रहा था, मोहम्मद हमजा जो है उनकी भी तबीयत सही नहीं थी, 2 दिन से उनका पेट ख़राब था। तो आज उनकी मदरसे की जो है छुट्टी कराई है। तो ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं फ़िलहाल उनकी नहीं हो रही हैं, बस मदरसे ही जाना होता है। तो कल मैंने भेज दिए थे, बाद में मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने भेज दिए हैं। तो तबीयत भी उनकी ख़राब है, तो कारी साहब जो है बार बार उनको वॉशरूम या इधर उधर जाने नहीं देते। तो आज जो है मैंने उनको घर पर ही पढ़ाया थोड़ा सा, और छुट्टी मैंने करवा दी। मैंने कहा चलो ठीक है। मोहम्मद हमजा क्या कर रहे हो? कवर बना रहा हूँ। किस चीज़ का? फोन का। दिखाओ कैसा बनाया, क्या लिखा, दिखाओ। यहाँ आगे ला, अभी उल्टा है ना, सीधा दिखाओ लिखा क्या है। बहुत प्यारा बनाया है मेरे बेटे ने, मेरे लिए बनाया है। कंप्यूटर पेपर का बना रहा होगा, है ना? अपने लिए भी बनाया कि नहीं? अभी तबीयत ठीक है आपकी? मुझे जाना है। क्यों? आज छुट्टी करनी है? हाँ, तरसों जाना है, आज नहीं जाना? चलो ठीक है, कल चले जाना, ठीक है? हैं? परसों जाना है? परसों नहीं ना, कल। परसों छुट्टी है, संडे है। कल जाना, कल, ठीक है? तो जी दूसरे घर के काम करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में। रात को ये कुछ फ्रूट्स लाए थे तो वो भी रखे हुए थे। पहले मैंने किचन सारी सफाई की और उसके बाद मैंने कहा चलो फ्रूट्स जो हैं वो भी निकाल लेते हैं शापर वगैरह से, और उनको अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं। तो फ्रूट्स जब हम रात को ला रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, करीब में मार्केट है वहाँ से फ्रूट लेने के लिए। तो वहाँ पर आते हुए एक सीन हो गया। ये कीनू जो है इतने 2-3-4 दर्जन मैंने लिए थे, तो 2-3 शॉपर्स में उन्होंने डालकर हमें दिए थे। तो बाइक पर हम लोग गए थे, तो ये जो है एक साइड पर लटके हुए थे और दूसरे जो थे शॉपर जो था दूसरी साइड पर। तो वो शॉपर हमारा गिर गया और सारे किन्नू जो हैं वो रोड पर बिखर गए, और ट्रैफिक भी बहुत तेज़ था, तो किन्नू जो थे वो हमारे ख़राब हो गए थे।
क्योंकि मैं एक ही दफ़ा ले आती हूँ 3-4 दिन के लिए, वो चल जाता है। बच्चे जूस वगैरह पी लेते हैं, तो हम सब जूस ही पीते हैं। किन्नू कोई शौक से नहीं खाता है हमारे घर पे, सिर्फ मेरे हस्बैंड जो है वही खाते हैं, तो बाकी बच्चे जो है जूस ही पीते हैं। तो किचन समेटने के बाद आ गई जी खाने की बारी। तो ये 2-3 दिन पहले जो मैंने बनाया था सरसों का साग और पालक का सालन, तो आलू भी डाले थे बीच में मैंने। तो बच्चे जो है आलू तो खा लेते हैं, खा लिए थे उन्होंने बीच में से चुन चुन कर। तो बाकी साग जो था वो ऐसे ही रखा था। हम भी मियाँ बीवी जो है थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, सालन इतना जो है हम नहीं खाते हैं। तो पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि चलो आज काम भी बहुत किया है और लंच का टाइम जो है वो भी हो गया, देर हो रही थी। तो मैंने सोचा कि बच्चे तो अब एक दफ़ा तो खा चुके हैं सालन, अब ये बोलेंगे कि हमने सालन नहीं खाना। तो इस तरह का कोई सालन रखा हो तो फिर उसके मैं बना लेती हूँ पराठे। तो आज मैं बना रही हूँ लंच में सरसों का साग और पालक का सालन जो मैंने बनाया था उसके पराठे बना लूँगी, क्योंकि ये शौक़ से खा लेते हैं और बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। और माँओं का यही होता है कि बच्चों को कुछ हेल्दी चीज़ खिलाई जाए। तो हेल्दी चीज़ बस यही है कि पालक बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं, तो पराठे में डालकर मैंने इनको फिर ये दे दी और इन्होंने माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाया बच्चों ने, और बहुत ही मज़े का ये बना है। कोई भी सालन अगर बचा हो तो फिर मैं उसको इस तरह से पराठे में डालकर बच्चों को खिला देती हूँ पराठे बनाकर। पराठों के साथ कबाब भी मेरे रखे थे, 1-2 कबाब ही बचे थे। बाकी जो मैंने बनाए थे चिकन कबाब वो तो खा लिए थे सब ने, कभी बर्गर में रख कर और कभी पराठे के साथ। तो 2 कबाब बचे हुए थे और 2 मैंने पराठे बना लिए थे, क्योंकि आमना और मैं ही थी, हमने खाना था। तो मोहम्मद हमज़ा को आज मैंने ये ऐसी चीज़ कुछ देनी नहीं थी, क्योंकि उनको मेडिसिन भी दे रही थी। तो डबल रोटी वगैरह या कुछ बिस्किट वगैरह इस तरह से चाय के साथ मैंने उनको खिलाया। तो आमना और मैंने बस खाया है, हमने साथ में कबाब भी तल लिए थे। तो फ्रिज में इस तरह का सालन पड़ा हो तो बस यही उलझन सी रहती है कि फ्रिज भी साफ़ हो जाए और सालन भी जो है वो निपट जाए। तो सालन भी माशाल्लाह से थोड़ा काफ़ी बचा हुआ था हमारा, तो वो मैंने पराठों में जो है निपटा लिया था। पराठे भी बन गए, मेरा फ्रिज भी खाली हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला कल से मैं कुछ नया सालन बना लूँगी। तो इस तरह से फ्रिज में 1-2 सालन रखे हो तो मुझे तो बहुत उलझन होती है, क्योंकि फ्रिज भरा भरा सा लगता है और बाकी चीज़ें रखने की जो है उसमें जगह भी नहीं बचती है। तो पहले जो सालन होता है वो ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरा सालन जो है वो बनाते हैं, उसकी जगह भी बन जाती है फ्रिज में। क्योंकि फ्रिज भी हमारा छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, बस मीडियम साइज़ का ही है। तो उसमें जो है ज़्यादा दिन के लिए और ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैं स्टोर करके नहीं रख सकती। तो कोशिश यही होती है कि बस जो साथ साथ निपट जाए वहीं। सालन भी मैं कम ही बनाती होती हूँ, तो इस दफ़ा जो है ज़्यादा आ गया था ये, तो मैंने कहा इसके 2 इससे क्या करने, मैंने एक ही दफ़ा बना लिया था। तो खाया भी है सब ने, मगर फिर भी बच गया था, तो मैंने कहा चलो इसके पराठे बना लूँगी। तो रोटी के अंदर ऐसे ही बच्चे खा लेंगे। तो माशाल्लाह से आमना ने बिल्कुल ज़रा भी पराठा नहीं बचाया था। तो अगर सालन के साथ उनको मैं सूखी रोटी बना कर दे देती तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाना था। तो मैंने भी पूरा ही पराठा खा लिया था, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, मुझे भी भूख लग रही थी। तो साथ में कबाब थे और बटर था, इस तरह का बहुत ही मज़े का ही लग रहा था। तो बटर के साथ ही जो है इनको मैंने फ्राई कर लिया है कबाब को, क्योंकि ऑयल के साथ जो पराठा भी मैंने बना लिया था वो ज़्यादा ही हैवी हो जाना था। तो इसकी अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाती है बटर की, तो बटर के साथ मैंने इनको फ्राई कर लिया और पराठे के साथ माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बने। तो मोहम्मद हमज़ा जो है वो कह रहे थे कि मैंने भी खाने हैं, उनको भी देखकर मज़े के लग रहे थे, लेकिन मैंने उनको खाने नहीं दिए, क्योंकि दोबारा से डॉक्टर के पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। तो उनको बस मैंने बोल दिया कि मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला कल आपको तल कर दूँगी आपकी तबीयत जब ठीक हो जाएगी। तो ये था जी आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलूँगी मैं आपसे अगली वीडियो में, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।